गाइस बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में एकदम सच्ची जानकारी दे रहा हूं। कुछ लोगों को दिमाग में बैठ जाता है कि झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। ऐसा नहीं है, और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। अगर ये जो नियम है इसे फॉलो नहीं करते हो तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 महीने तक 60% आपकी बेसिक सैलरी मिलने वाली है। गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना एक वर्कर के नाते, क्योंकि 90% जो हमारे वीडियो देखते हैं वर्कर कैटेगरी के लोग ही होते हैं। उनको जानकारी नहीं होता है कि आखिर ये बेनिफिट कैसे मिले, क्योंकि कम जानकारी की वजह से जो बेनिफिट मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाती है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। पहले तो अभी से वीडियो लाइक कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है कि ये प्रॉफिट कैसे आपको मिलेगा। तो जैसा आपको मालूम है कि अगर आप यूएई के अंदर काफ़ी दिनों से हैं, तो एक रूल जो गवर्नमेंट ने निकाला था कि जिसकी सैलरी 16,000 दिरहम से कम है, जितना भी 1,000, 2,000, 3,000 जितना भी आपकी सैलरी है, उसको मंथली जो जॉब लॉस इंश्योरेंस कराना सबको ज़रूरी था। और जिसकी उसको महीने का 5 दिरहम आपको देना था। जितने साल भी यूएई के अंदर रहोगे आपको 5 दिरहम देना पड़ेगा। जिसकी सैलरी 16,000 दिरहम से ऊपर है उसको महीने का 10 दिरहम देना पड़ेगा। तो यानी छोटे से छोटे वर्कर, बड़े से वर्कर, बड़े वर्कर, जो भी कामगार यूएई के अंदर है, सबको ये कंपलसरी था। जो लोग अगर नहीं कराएंगे उनको 400 दिरहम जुर्माना आएगा, और नहीं तो दूसरा वीज़ा लगने के टाइम आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा। ये लोग बहुत सारे लोगों को पता है, लगभग 60 लाख से ज़्यादा कामगार करा चुके थे। अब इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, तो इस गवर्नमेंट ने इस अपडेट को, इस नियम को क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है। क्योंकि इस नियम के तहत बताया गया था कि अगर आपका जॉब ख़त्म हो जाता है, आपको कंपनी काम ना रहने की वजह से निकाल देती है, या कंपनी नुकसान में चले जाती है, उस कंडीशन में गवर्नमेंट आपको 60% यानी आपकी सैलरी का 60% 3 महीने तक आपको देगी, ताकि आपको दूसरी जॉब आपको मिल जाए जब तक, क्योंकि आपको फैमिली पर इम्पैक्ट ना पड़े। क्यों आप काम कर रहे थे, महीने महीने घर पे पैसे भेजते थे, लेकिन आपको ये जॉब कंपनी निकाल दी है। जैसे कोरोना में बहुत सारे कंपनी बंद हो गई थी, बहुत सारे इस तरह का प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम में फंस गई थी। इस कारण से गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला था। और जो लोग जब तक यूएई के अंदर रहोगे तब तक ये इंश्योरेंस आपको कराना ही कराना है। नहीं कराओगे, जैसा मैं बताया, आपको 400 दिरहम जुर्माना लगेगा, और नहीं तो आपको दूसरा वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा। ये गवर्नमेंट का रूल है। जितने भी यूएई के अंदर कामगार है सबको ये कंपलसरी कर दिया गया था। अब रह गया, बहुत सारे लोग ये भी कन्फ्यूज है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बताया है सिस्टम कि आपको कैसे मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट जैसा मैं बताया 90% हमारे वर्कर भाई वीडियो देखते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको तो जानकारी हो जाती है, बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग को। लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं उनको जानकारी नहीं होती है, और वो बेचारे जो बेनिफिट मिलनी चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पाती है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर आपको कंपनी मान लिया जॉब से निकाल दी है, और रीज़न बताया जा रहा है कि काम नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंपनी में काम नहीं होता है, जॉब से निकाल देती है, या कंपनी लॉस में चली जाती है, या कंपनी का कुछ ना कुछ बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो अब आपको ये जो पैसे है वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये गवर्नमेंट ये इस चीज़ को क्लियर किया है। तो पहले बता दूं कि आपको 2-3 नियम जानना बेहद ज़रूरी है इसमें। पहला है, बहुत सारे लोग तो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि हम कहाँ, जो लोग नए हैं उन लोगों को ये भी पता नहीं कि आप ये इंश्योरेंस कहाँ से कराएं, और इसकी पैसा आपको देना पड़ेगा। कंपनी ये 5 दिरहम महीने का नहीं देगी। हर रूल में कंपनी पे करती थी, लेकिन ये पहला रूल है जो वर्कर को खुद पे करना पड़ेगा। तो ये जो कराना है आपको, अल अंसारी एक्सचेंज में जाकर आप अपने आईडी लेकर जाओगे और बोलोगे कि मुझे ये इंश्योरेंस कराना है, वो लोग करके दे देंगे। अब रह गया, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि आखिर ये पैसे मिलेगा कहाँ, कहाँ पे हम अप्लाई करें, कैसे करें। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया है और बताया है 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको पैसे भी वहाँ से ही मिलेगा। पहला जो तरीका है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप जगह जगह पे टाइपिंग सेंटर बना हुआ है, वहाँ जाकर आप बोलोगे कि हमारी कंपनी हमें जॉब से निकाल दी है, ये हमारा वीज़ा कैंसिल हो गया है, हमारा ये इमरत आईडी है, वो लोग अप्लाई कर देंगे। पहला। दूसरा, अब इसमें नया चीज़ जोड़ दिया है, जहाँ से आप अप्लाई किए थे, यानी जहाँ से ये इंश्योरेंस कराए थे वहाँ से, यानी अल अंसारी एक्सचेंज में जाओगे और बताओगे कि हमें ये प्रॉब्लम हो गया है, तो वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे, और वहाँ से आपका जो सिस्टम है वो अप्लाई कर देगा, और वहाँ से ही पैसे मिल जाएगा। अल अंसारी एक्सचेंज में आप जाके अपना समस्या बताओ कि इस तरह का चीज़ हमारे साथ हुई है,
तो वहाँ से आपका सिस्टम अप्लाई हो जाएगा आपको, और 3 महीना का आपको जो भी बेसिक सैलरी का। लेकिन जॉब जाता है तब आप लड़ाई झगड़ा करके निकल जाते हो या फिर आप खुद से रिजाइन मार देते हो, उस कंडीशन में नहीं मिलेगा। कंपनी बंद होना चाहिए या कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए, तब ये चीज़ आपको मिलेगी, वो भी अल अंसारी से ही मिलेगी। अब कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं, अल अंसारी एक्सचेंज में जाकर अपना आईडी लेके जाओ और अपना प्रॉब्लम बताओ, वहाँ से वो लोग अप्लाई कर देंगे और वहाँ से ही पैसे आप रिसीव कर सकते हो। तो ये कुछ अपडेट है, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।